ओके, सो स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करूं? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Right. So let's begin session. This is lecture number 16, and in this session we will deal switching techniques part 1. Okay, so switching the mechanisms for moving information between different computer networks and network segments is called switching. मीन्स ऐसी मैकेनिज्म्स जो इंफॉर्मेशन को मूव करने में हेल्प करती है अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर एक ही नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर को, उसको हम कहते हैं स्विचिंग टेक्निक. स्विचिंग इज डन इन कंप्यूटर नेटवर्क बाय स्विचेस. स्विचिंग परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ स्विचेस चाहिए. नेटवर्क स्विचेस इज अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस that joins multiple computers together within one LAN. एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हमें एक हार्डवेयर डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है. उस हार्डवेयर डिवाइस को बोला जाता है नेटवर्क स्विचेस. जैसे नॉर्मली हमारे घर में भी स्विचेस लगे होते हैं, या तो वो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे. यदि हमें फैन ऑन करना है तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं, फैन के स्विच को. ऑन होने पर सर्किट क्लोज हो जाता है और उस नेटवर्क में जो भी दो डिवाइस के बीच में सर्किट ऑन हुआ है या स्विच ऑन हुआ है उसका पाथ कंप्लीट हो जाता है और फिर करंट फ्लो हो जाता है. एंड देन वो जो डिवाइस है जिसका स्विच आपने ऑन किया है वो डिवाइस वर्किंग में आ जाती है. सो स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है. नेटवर्क में भी ऐसे स्विचेस लगे होते हैं जिनको यदि आप ऑन कर देते हो तो कोई भी दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएगी और उन दो डिवाइस के बीच में डेटा की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है. इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं स्विचेस काम कैसे करते हैं और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्विचिंग में. हाउ स्विचेस वर्क्स इन टू कंप्यूटर्स. दो कंप्यूटर के बीच में कोई भी स्विच कैसे काम करता है. So let's suppose this is our computer. This is another computer. ऐसे कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे. तो स्विचेस को हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि इस पोर्शन से हम एक इस तरह से
एक स्विच बना देते हैं। इस स्विच के दो टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल यहाँ पर होगा और एक टर्मिनल यहाँ पर होगा। अब यदि इन दोनों कंप्यूटर को आपस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करनी है, डेटा की एक्सचेंजिंग करनी है, और इनका यदि हमें स्विच्ड कनेक्शन करना है, तो हमें क्या करना होगा? ये जो स्विचेज डिवाइस है, इस डिवाइस को हमें यहाँ से ऐसा कनेक्ट करना होगा। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली इस तरह से होगा। तो इससे कहा जाता है स्विच्ड कनेक्शन। इसको हम नाम देते हैं स्विच्ड कनेक्शन। तो या तो स्विच ऑन होगा या तो स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑन होने का मतलब हुआ कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है, दो डिवाइसेस के बीच में स्विच्ड कनेक्शन हुआ है। अब जो भी डिवाइस नेटवर्क में डेटा की शेयरिंग करेगी वो इस कंप्यूटर को मिल जाएगा। और नेटवर्क में होने के लिए उनको एक आईपी एड्रेस होना जरूरी है उन मशीन का। सो लेट्स सपोज 192.168.1.5 ये इस मशीन का आईपी एड्रेस है, और इस मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.1.6। नाउ आईपी एड्रेस 1.5 वाली जो मशीन है वो अपना कुछ डेटा शेयरिंग करना चाहती है 1.6 को। तो यहाँ पे स्विच्ड कनेक्शन है, जिस समय ये ऑफ होगा उस समय डेटा की शेयरिंग नहीं होगी, कोई भी डेटा एक्सचेंज नहीं होगा इन दो कंप्यूटर के बीच में। और अगर ये स्विच्ड कनेक्शन ऑन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब कंप्लीट एक वर्चुअल पाथ तैयार हो चुका है। तो इस पाथ के थ्रू कोई भी डेटा ट्रेवल हो सकता है। और स्विच्ड कनेक्शन के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस लगती है, उस हार्डवेयर डिवाइस को बोला जाता है स्विचेस। तो यहाँ पर इसको हम नाम देंगे स्विच। जो स्विच्ड कनेक्शन करके देते हैं उनको हम नाम देते हैं स्विचेस। सर स्विच यानी राउटर ही ना? नहीं, राउटर नहीं। राउटर अलग डिवाइस है, वो तो नेटवर्क में डेटा को शेयरिंग करता, मतलब नेटवर्क में डेटा को मूव करता है, रूट प्रोवाइड करता है। बट कौन से दो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क डेटा शेयर होगा, वो काम स्विचेस का है। इनके बीच में डेटा की ट्रेवलिंग करवाना, मूविंग करवाना, उसको रूट प्रोवाइड करना, ये एक एडिशनल डिवाइस का काम है। लेट सपोज नेटवर्क में कहीं पर ये राउटर लगा हुआ है, ये है राउटर। हाँ तो हमारे घर में जो सर वो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड होता है, तो वहाँ पे स्विच कहाँ पे होता है? स्विच आपके घर पे नहीं लगा होगा, स्विच तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सेट करेगी, जहाँ से केबल के थ्रू आपके घर पे इथरनेट केबल आया होगा या फिर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आया होगा। सिंपल अगर हम अच्छा। लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, और मल्टीपल कंप्यूटर्स के से एक इथरनेट कार्ड, मतलब इथरनेट कार्ड एक कंप्यूटर में होता है, और उसमें हम इथरनेट केबल लगाते हैं और वो केबल स्विच डिवाइस में चला जाता है। तो वो जो डिवाइस है वो हमेशा उन डिवाइस को कनेक्ट करके रखती है जिनके लिए रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। लेट सपोज ये एक स्विच है, ये भी स्विच कनेक्शन करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में सपोज हमारे पास एक स्विच है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं इसके दो पोर्ट हैं,
एक पोर्ट ये है और एक पोर्ट ये है, और इन स्विच का कनेक्शन केबल के थ्रू, इसके इथरनेट कार्ड के थ्रू यहाँ पर होता है। इस तरह से होगा इसका कनेक्शन, और इस वाले केबल को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। और राउटर का कनेक्शन होता है, सपोज इसमें भी एक पोर्ट होता है, तो राउटर का कनेक्शन इस स्विच में होगा। तो स्विच के लिए कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे मिनिमम 4 पोर्ट का लेना पड़ेगा। 2 पोर्ट में हम 3 डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते, तो मिनिमम इवन नंबर में पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो या तो आप 2 पोर्ट का स्विच ले सकते हैं, या 4 पोर्ट का, या 8 पोर्ट का। तो सपोज हमारे पास जो स्विच डिवाइस है जो स्विचिंग करके देगी, उसमें 4 पोर्ट्स है, जिसमें हमने 2 कंप्यूटर को 2 डिफरेंट पोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है, और एक में हमने राउटर को कनेक्ट किया हुआ है। सो राउटर वाला जो केबल होगा वो इस तरह से स्विच में आएगा। तो राउटर के थ्रू जो भी इंटरनेट प्लान है वो इस स्विच में आता है, और स्विच के थ्रू जितने भी पोर्ट्स हैं, जिन जिन पोर्ट से केबल जनरेट हुआ है, निकला हुआ है, और कंप्यूटर में कनेक्टेड है, तो स्विच डिवाइस उसके बीच में स्विच कनेक्शन करती है, और उन डेटा को डेटा प्रोवाइड करती है। तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्विच कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है। तो सपोज 1.5 को 1.6 के बीच में शेयरिंग करनी है, तो स्विच डिवाइस ये काम करके देती है। उन दोनों डिवाइस के बीच में स्विच कनेक्शन करके देगी, और फिर ये दोनों डिवाइस आपस में डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। राउटर का यहाँ पे ये काम होगा कि जब भी इंटरनेट से कोई भी डेटा इन पर्टिकुलर डिवाइस के लिए आता है, सपोज 1.6 वाला जो यूजर है अगर वो इंटरनेट की सर्फिंग करता है, तो वो जो भी रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से, तो उसकी रिक्वेस्ट स्विच के थ्रू राउटर के पास जाती है, और राउटर के थ्रू बाहर नेटवर्क में निकलेगी, और बाहर के नेटवर्क में जो भी सर्वर होगा वहां से डेटा को कलेक्ट करके अगेन इस स्विच के पास प्रोवाइड करेगा, और स्विच से इनका केबलिंग कनेक्टेड होता है 1.6 का, तो उसी पोर्ट पर उसका डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से एक स्विच्ड कनेक्शन काम करते हैं। इसका एग्जांपल आप जो लैंडलाइन कनेक्शन है उससे भी ले सकते हैं कि लैंडलाइन कनेक्शन किस तरह से स्विच्ड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, एक पीएसटीएन एरिया होता है, मतलब एक ऑफिस होता है जिसको हम पीएसटीएन बोलते हैं। वहां पर जिन भी लोगों को मतलब डिवाइस कनेक्ट करनी है या लैंडलाइन से फोन करना है, उनका कॉलिंग सबसे पहले पीएसटीएन डिवाइस पे जाता है, वहां पे स्विच्ड कनेक्शन किया जाएगा और आपको कनेक्ट किया जाएगा जिनसे भी आपको कम्युनिकेट करना है। यदि पुराना पीएसटीएन नेटवर्क को आप एनालिसिस करें कि यदि हमें किसी रिलेटिव को फोन करना है, आज से कई साल पुरानी बात है, अभी तो आप डायरेक्टली लैंडलाइन से नंबर डायल कर देते हैं, और जो भी नंबर डायल किया है उसके लैंडलाइन पर डायरेक्टली कॉल आ जाता है, या रिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और वो बंदा रिसीवर उठा लेता है। बट कुछ समय पहले ऐसा होता था कि पीएसटीएन जो ऑफिस है वो आपको कॉल को कनेक्ट करके देते थे, वो आपके कॉल को स्विच्ड कनेक्शन प्रोवाइड करके देते थे। तो इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस बनाया जाता था, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क उसका नाम होता था। और अगर मुझे सपोज आपको कॉल करना है, तो मुझे आपका नंबर उस पीएसटीएन ऑफिस में देना होता था कि मुझे इस नंबर पर कॉल करना है, आप मुझे कनेक्ट करके दे दो। तो पीएसटीएन नेटवर्क आपको प्रॉपर तरीके से स्विच्ड कनेक्शन करके देता है। सो ये जो पूरा नेटवर्क है, ये स्पेशली लैंडलाइन कम्युनिकेशन के लिए बना हुआ था, बट आगे चल के इसको कंप्यूटर में भी यूज करना स्टार्ट किया गया। उससे रिलेटेड कुछ डिवाइस बना दी गई, और वो डिवाइस कैपेबल थी किन्हीं भी दो कंप्यूटर के बीच में स्विच्ड कनेक्शन करने के लिए। और फिर जब स्विच्ड कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, तब दोनों डिवाइस आपस में डेटा की शेयरिंग कर सकती है। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट, जिसको हम कहते हैं स्विचेस। तो स्विचेस कैसे काम करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का क्या मतलब है, ये भी आपको पता चला। और
राउटर का इसमें क्या रोल होता है, स्विच डिवाइस का क्या रोल होता है, कंप्यूटर कब आपस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे इस तरह से क्लियर होता है। अब हम आते हैं अपने थ्योरी टॉपिक पे। तो स्विचिंग डन होती है कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ डिवाइस से जिसका नाम है स्विचेस। स्विचेस एक नेटवर्क डिवाइस कहलाती है, एक सिंपल स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्क में दो डिवाइस को स्विच्ड कनेक्शन प्रोवाइड करती है और आपस में डिवाइस को कनेक्ट करती है ताकि वो उस लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा की शेयरिंग कर पाए, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग कर पाए। तो ये है पर्पस स्विचिंग का और इसके लिए स्विचेस काम करते हैं। अब बात आती है कितने तरह के स्विचिंग हो सकती है, टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक। तो यहाँ पे तीन तरह की टेक्निक्स है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो किसी भी स्विचिंग को समझने के लिए सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम सर्किट स्विचिंग को एग्जांपल में लेते हैं और सर्किट स्विचिंग जिस नेटवर्क पर बेस्ड होगी उस नेटवर्क का थोड़ा हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या है। डायग्राम में कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, सर्कल यूज किया है, रेक्टेंगल यूज किए हैं, कुछ लाइनें ग्रीन है जो डार्क है, कुछ लाइट है। इनका क्या मतलब है? तो स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो भी होता है उसमें कुछ नोड आपस में कम्युनिकेशन में रहते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और कुछ वर्क स्टेशन है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क स्टेशन है, जो एंड स्टेशन है, वो है ए, बी, सी, डी, ई। टोटल 6 वर्क स्टेशन है जो आपस में कनेक्टेड है एक पर्टिकुलर नेटवर्क से। और कम्युनिकेशन नेटवर्क नोड में नोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये टोटल 6 नोड मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी वर्क स्टेशन आपस में डेटा की एक्सचेंजिंग कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्क स्टेशन सपोज ए को सी से कम्युनिकेशन करना है तो इनके बीच का जो पाथ होगा वो पाथ कुछ नोड मिलकर तय करेंगे। वो नोड कोई भी हो सकते हैं जो इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बना के इसका जो भी पाथ होगा फिजिकल पाथ वो इनको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें नोड 1 इन्वॉल्व हो सकता है, 3 इन्वॉल्व हो सकता है, 5 इन्वॉल्व हो सकता है। तो ए और सी के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है, ए और सी के बीच में स्विच्ड कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे 3 नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं, नोड नंबर 1, 3 एंड 5। तो जब ये नोड इन्वॉल्व होकर स्विच्ड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वर्क स्टेशन ए और सी के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ तैयार हो जाएगा और वो डेडिकेटेड पाथ के थ्रू ए के पास जो भी कंटेंट है, जो भी उसको डिलीवर करना है वर्क स्टेशन सी को, वो आसानी से उसको डिलीवर कर सकता है। दूसरा स्विच कनेक्शन भी बन सकता है ए टू सी के बीच में, नोड 1 से 2 कनेक्ट हो, 2 से 6, 6 से 5 और 5 से सी। सो 1, 2, 6, 5 ये 4 नोड भी आपस में कनेक्ट होकर आपस में पाथ बनाकर एक फिजिकल एक डेडिकेटेड पाथ तैयार कर सकते हैं और वर्क स्टेशन ए और सी के बीच में आपस में डेटा की शेयरिंग करवा सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, 1, 2, 4, 5 भी अवेलेबल हो सकता है, 1, 3, 4, 5 भी अवेलेबल हो सकता है। मल्टीपल नोड इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, स्विच कनेक्शन करने के लिए। तो इसी तरह से कोई भी दो स्टेशन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्किट स्विच नेटवर्क, जो कि कुछ नोड से मिलकर बना होता है जिनको हम कम्युनिकेशन नोड कहते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क में है, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, इसलिए इनको कम्युनिकेशन नेटवर्क नोड बोला जाता है। सो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक स्विच्ड नेटवर्क का एग्जांपल है, एक डायग्राम है जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि कौन से दो वर्क स्टेशन आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उनका कम्युनिकेशन करने के लिए उनके बीच में जो डेडिकेटेड पाथ बना कर देगा वो डेडिकेटेड पाथ किन नोड की हेल्प से होगा। सो
अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग जो टेक्निक है वो 3 स्टेप में डन होती है। सबसे पहले है सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले हम डेडिकेटेड पाथ बनाएंगे, इसको नाम दिया गया है सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा, जब सर्किट एस्टेब्लिशमेंट हो जाए तब हम डेटा की ट्रांसफरिंग स्टार्ट करेंगे, डेटा को ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे उसी पाथ के थ्रू। और जब डेटा ट्रांसफर हो जाए तब हम उस सर्किट स्विचिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे। मतलब जो भी सर्किट जो भी पाथ बना हुआ था डेडिकेटेड पाथ, जिसके लिए कुछ नोड इन्वॉल्व हुए थे, उन्होंने मिलकर एक पाथ तैयार किया था और दो वर्क स्टेशन को, दो एंड स्टेशन को आपस में कम्युनिकेट कराया था। डेटा ट्रांसफर होने के बाद, डेटा एक्सचेंजिंग होने के बाद वो जो पाथ है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सर्किट स्विचिंग 3 स्टेप में परफॉर्म होती है। सबसे पहले सर्किट का एस्टेब्लिशमेंट होगा, देन डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होगा, एंड आफ्टर फिनिशिंग द डेटा ट्रांसफरिंग वी विल क्लोज द कनेक्शन। जो भी सर्किट स्विच कनेक्शन बना था अब वो ओपन हो जाएगा, हाँ सॉरी क्लोज हो जाएगा। नाउ आप समझते हैं कि सर्किट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है। टू establish an end-to-end connection before any transfer of data। डेटा ट्रांसफर करने से पहले हमें एंड टू एंड कनेक्शन करना होता है, इसी को हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्किट। जैसे आपको सपोज एग्जाम देना है जीटीयू में ऑनलाइन, तो सबसे पहले आप पोर्टल से लॉग इन करते हो। यदि आपको अपने स्टूडेंट को किसी को कॉल करना है या आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है, उससे कनेक्ट होना है, तो आप उसका नंबर डायल करते हो और नंबर डायल करके कॉल बटन पे प्रेस करते हो। रिंगिंग जाती है, रिंग जाने का मतलब है कि वो कॉल, जो भी मोबाइल नंबर है, उस डिवाइस को सर्च किया जाता है। जब वो डिवाइस सर्च हो जाती है, जब वो आपका फ़ोन रिसीव कर लेता है, तब आप दोनों के बीच में एक सर्किट स्विच्ड कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। फिर आप जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है, वो आप वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर दैट आप अपने कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हो। तो सर्किट इस्टेब्लिश्ड हुआ, डेटा ट्रांसफर हुआ, देन कनेक्शन क्लोज हो गया। तो ये 3 स्टेप में सर्किट स्विचिंग होती है। सर्किट इस्टेब्लिशमेंट होगा जिसमें एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा डेटा ट्रांसफर करने से पहले। Some segments of the circuit may be dedicated link while some other segments may be shared। अब एक लोकल एरिया नेटवर्क में दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो उनका जो केबल है वो डेडिकेटेड है, तो जब भी सर्किट स्विच्ड नेटवर्क में डेडिकेटेड लिंक अवेलेबल होगी, जैसे लैंडलाइन फोन में होती है। लैंडलाइन फोन में हमारे घर में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, लैंडलाइन का जो कनेक्शन आता है, वो कनेक्शन डेडिकेटेड कनेक्शन माना जाता है। मतलब एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन पर अगर स्विच्ड कनेक्शन किया गया है, तो तीसरा लैंडलाइन का कनेक्शन उसमें बीच में नहीं आएगा। अगर दो लैंडलाइन से बात कर रहे हैं तो तीसरा उसमें कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकता। जबकि स्मार्टफ़ोन में ऐसा होता है, हमारे जो वर्चुअल कनेक्शंस है, जो भी वोडाफ़ोन, आइडिया, जो भी हम नेटवर्कों को यूज़ करके जब हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, हम अपने बंदे से कनेक्ट होते हैं जिससे हमें बात करनी है, तो तीसरा अगर हमें कॉल करे तो हमें वेटिंग में दिखाना स्टार्ट कर देता है, हम उसको कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं, राइट? सो 2 और मोर देन 2 पर्सन्स कैन बी कनेक्टेड। इस केस में इसको हम शेयर्ड बोला जाता है। कि हमने उस डेडिकेटेड लिंक को, जो सेगमेंट था उसको हमने शेयर्ड कर दिया। तो स्पेशली लैंडलाइन की बात करें, उसके नेटवर्क को आप एनालिसिस करें, उसमें 2 यूज़र अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड लिंक तैयार होती है 2 यूज़र के बीच में। और वो डेडिकेटेड लिंक की जो भी कैपेसिटी है, जो भी बैंडविड्थ है, जो भी डेटा रेट है, वो टोटल 2 यूज़र ही यूज़ करते हैं, तीसरा यूज़र उसपे कोई भी शेयरिंग नहीं कर सकता। बट अगर वहीं पर स्मार्ट मोबाइल के नेटवर्क को एनालिसिस करें, जीएसएम मोबाइल के नेटवर्क को आप एनालिसिस करें, तो वहां पे इस तरह के सेगमेंट्स की शेयरिंग हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं सर्किट एस्टेब्लिशमेंट
और जो भी सेगमेंट्स है उसका शेयर्ड होना या शेयर्ड नहीं होना। सर्किट स्टेब्लिश होने के बाद अगला स्टेप होता है डेटा की ट्रांसफरिंग करना। ट्रांसफर डेटा इज फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। अब अगर मुझे मेरे फ्रेंड से बात करनी है तो मैंने कॉल नंबर, जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो डायल किया, कॉल किया, कॉल मेरा कनेक्ट हुआ। अब मुझे जो भी कन्वर्सेशन करना था, जो भी डेटा डिलीवर करना था, वो डेटा मैंने डिलीवर किया। उसके बाद मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर विल टेक प्लेस बिटवीन टू डिवाइसेस। एक सोर्स होगी और एक डेस्टिनेशन होगी। तो इन दोनों डिवाइस के बीच में डेटा की ट्रांसफरिंग होती है। डेटा में भी एनालॉग और डिजिटल। अब डेटा का नेचर एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द नेटवर्क। यदि आप सपोज लोकल एरिया नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपने ईयरफोन लगा के रखा हुआ, जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं ईयरफोन्स लगा के बात कर रहा हूँ तो मेरा जो वॉइस है ये एक एनालॉग सिग्नल है। और एनालॉग सिग्नल क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होकर नेटवर्क को यूज करके आप तक मेरी बात पहुंच रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होकर आप तक पहुंच रहा है। और आप भी अगर ईयरफोन लगा के बैठे हो, आप भी स्पीकर पर हो, आप भी बोल सकते हो, इसका मतलब आपका भी जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल में कन्वर्ट होकर मुझ तक पहुंच रहा है, तभी मैं आपकी बातों को सुन पा रहा हूँ। तो नेटवर्क के नेचर को समझते हुए डेटा की जो डिलीवरी है वो एनालॉग और डिजिटल में हो सकती है। नाउ द कनेक्शन इज जनरली फुल डुप्लेक्स। मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हैं, इसी बीच में आप अगर कुछ बोलते हो तो वो मैं सुन पाऊंगा। इस तरह का जो डेटा ट्रांसफरिंग है उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी यूनिट 1 में। फुल डुप्लेक्स मोड में टू वे कम्युनिकेशन होता है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों डिवाइस एक ही समय पर डेटा को डिलीवर भी कर सकती है और डेटा को एक्सेप्ट भी कर सकती है। दोनों डिवाइस एक साथ डेटा को डिलीवर भी कर सकती है। दोनों डिवाइस एक साथ डेटा को रिसीव भी कर सकती है। इस तरह का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो सर्किट स्विचिंग में आपको ध्यान रखना है कि जब भी डेटा ट्रांसफरिंग स्टार्ट होगी वहां पे फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन काम करता है। नाउ द थर्ड स्टेप वाज सर्किट डिस्कनेक्ट। तो अगर हमें डेटा की एक्सचेंजिंग करनी है दो कंप्यूटर के बीच में, दो लैंडलाइन कनेक्शन के बीच में, तो हमने डेटा को ट्रांसफर किया। डेटा ट्रांसफर होने के बाद दो डिवाइस जिनके बीच में स्विच्ड कनेक्शन था, अब वो कनेक्शन ओपन हो जाएगा। और कनेक्शन ओपन होने का मतलब ये हुआ कि वहां का जो स्विच्ड कनेक्शन है वो निकल चुका है। अब दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड नहीं है, अब वो डेटा की शेयरिंग नहीं करेगी। तो इसको कहा जाता है सर्किट डिस्कनेक्ट। टर्मिनेट कनेक्शन एट द एंड ऑफ द डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर होने के बाद हम कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। सिग्नल मस्ट बी प्रोपोगेटेड टू डीलोकेट द डेडिकेटेड रिसोर्सेज। और फिर जो सिग्नल है वो प्रोपोगेट हो जाता है उन डेडिकेटेड रिसोर्सेज से जहां से वो निकला हुआ था। नाउ एडवांटेज क्या हो सकता है यदि हम सर्किट स्विचिंग अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट स्विच नेटवर्क के अंदर, और हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा की ट्रांसफरिंग करते हैं, तो इससे बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है फिक्स्ड बैंडविड्थ। राइट, आप इसको इस तरह से समझे कि अगर लैंडलाइन कनेक्शन है और लैंडलाइन कनेक्शन में डेडिकेटेड लिंक हमें मिलती है तो उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, डेटा ट्रांसफर रेट बहुत अच्छा होता है, और जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी बैंडविड्थ है, वो केवल दो यूजर ही यूज कर पाते हैं। अब क्योंकि वो सेगमेंट जो केबल सेगमेंट है वो शेयर नहीं हो सकता, इसलिए मोर देन टू यूजर उसको कैपेसिटी को, उसके बैंडविड्थ को यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि शेयरिंग अलाउ नहीं है। लैंडलाइन पे आप कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स्ड बैंडविड्थ जो भी उस केबल सेगमेंट की थी,
जिसके थ्रू 2 लैंडलाइन पर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था और उस 2 लैंडलाइन पे 2 यूजर काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लैंडलाइन पर स्मार्टफ़ोन के कंपैरिज़न में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसमें कभी भी वॉइस का फ्लक्चुएशन नहीं आता है, राइट? क्योंकि वो एक डेडिकेटेड लिंक है। पब्लिक स्विच टेलीफ़ोन नेटवर्क से एक हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाता है, टेलीफ़ोन लाइन हमारे घर में आती है और वो हमारे टर्मिनल पे सेट होती है। इसी तरह से दूसरे फ्रेंड के घर पे भी उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू एक लैंडलाइन केबल आती है और वो उसके टर्मिनल पे फिक्स होती है। तो एक सेपरेट डेडिकेटेड केबल हमारे घर में आती है और वो हमें कम्युनिकेशन करने में मदद करती है और वही हमारा स्विच्ड कनेक्शन बनाती है। तो हमेशा जो बैंडविड्थ होती है इसमें फिक्स होती है। कोई तीसरी पार्टी या तीसरा यूज़र हमारे केबल की बैंडविड्थ को ले नहीं सकता। एंड गारंटीड कैपेसिटी, जितनी उसकी केबल की जो कैपेसिटी है, जितना डेटा वो ट्रैवल करा सकती है, वो फुल मोड में कराती है। राइट? अगर आपको व्हीकल चलाने के लिए एक 40 फीट का 80 फीट का यदि आपको हाईवे मिल जाता है, तो आप अपनी व्हीकल को बहुत स्पीड से चला सकते हैं। बट वहीं पर यदि आपको किसी गाँव की छोटी-छोटी गलियों में जाना है, तो वहाँ पर उसकी जो रोड की साइज़ है वो कम होती है। वहाँ पर आप व्हीकल जो आपका 4 व्हीलर है वो आप प्रॉपर्ली नहीं चला सकते। तो ये कैपेसिटी का एक एग्ज़ाम्पल है। अगर कैपेसिटी ज़्यादा है, केबल की बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो आपको साइज़ बड़ी मिलती है डेटा को ट्रैवल करने के लिए। तो आप बल्क में डेटा को, बड़े साइज़ के डेटा को भी आप स्पीडली मूव करा सकते हैं, अगर आपकी केबल की कैपेसिटी और बैंडविड्थ ज़्यादा है तो। और लैंडलाइन के केस में यही होता है। टोटल केबल की कैपेसिटी, उसकी बैंडविड्थ, उसकी डेटा रेट केवल 2 यूज़र ही यूज़ कर पाते हैं, इसलिए उनकी जो एनालॉग सिग्नल की ट्रांसफरिंग है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में डिलीवर होता है। सेकंड एडवांटेज है लो वेरिएंस इन एंड टू एंड डिले। यहाँ पे कोई वेरिएंस आता ही नहीं है, क्योंकि डेडिकेटेड लिंक है, डेडिकेटेड केबल आया हुआ है, उसी केबल के थ्रू 2 लैंडलाइन के बीच में कनेक्शन हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी तरह का जो वेरिएंस है वो नहीं आता है। नेटवर्क का फ्लक्चुएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी केबल के थ्रू आपके डिवाइस कनेक्टेड है। यदि आप वायरलेस डिवाइस लगाते हो, तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क में फ्लक्चुएशन आ सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन में कई बार आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग कि कंपनी आपको किस तरह का नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है। तो वायरलेस डिवाइस में इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, नेटवर्क में फ्लक्चुएशन आ सकता है, आपकी वॉइस क्वालिटी कम-ज़्यादा हो सकती है। बट लैंडलाइन के केस में हमेशा डेडिकेटेड लिंक आती है, डेडिकेटेड केबल आता है और आप उससे कनेक्टेड होते हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है, उसमें कभी भी वेरिएंस नहीं आता। इसलिए एंड टू एंड डिले में कभी भी लो वेरिएंस नहीं होता है और हमेशा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कांस्टेंट डिले रहता है। मतलब एक फिक्स्ड डेटा रेट से डेटा ट्रांसफर होता है। सपोज 1 एमबीपीएस की स्पीड है तो 1 एमबीपीएस की स्पीड से ही कंटिन्यूअसली डेटा डिलीवर होगा, अगर आपके पास लैंडलाइन कनेक्शन है तब। बट अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं और आप वो एक मशीन पर बैठे हैं और आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और आपके मशीन पे कभी 1 एमबी की स्पीड आ रही है, कभी 250 केबी की स्पीड आ रही है, कभी 512 केबी की स्पीड आ रही है। सो इट मे बी पॉसिबल कि उसका जो प्रोपगेशन डिले है वो कम ज़्यादा हो सकता है। स्पीड मिसमैच हो सकती है, बट सर्किट स्विचिंग के केस में जहाँ पे 2 डिवाइस आपस में स्विच्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होती है, डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्टेड होती है, तो वहाँ पर उस केबल के टोटल जो डेटा रेट है, वहाँ पे डिले नहीं आता है, पर्टिकुलर उसी स्पीड से कंटिन्यूअसली डेटा ट्रांसफर होता रहता है। अब इसके एडवांटेज है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज ये है, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्किट डिस्कनेक्ट इंट्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा ओवरहेड एंड डिले। राइट? हमें सर्किट स्विच्ड कनेक्शन की जो पर्पस है वो ये है कि हमें डेटा को डिलीवर करना है। बट डेटा को डिलीवर करने से पहले हमें सर्किट एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है और डेटा डिलीवर होने के बाद सर्किट को डिस्कनेक्ट भी करना पड़ रहा है। तो ये दो दो टास्क है, एस्टेब्लिश होना और कनेक्शन
को टर्मिनेट करना ये एक्स्ट्रा ओवरहेड माना जाता है। इसके इस्टेब्लिशमेंट में और कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, वो समय यहाँ का डिले बन जाता है। तो ये एक्स्ट्रा ओवरहेड भी है और कुछ डिले भी है। सेकंड है चैनल कैपेसिटी इज डेडिकेटेड फॉर द ड्यूरेशन फॉर द कनेक्शन इवन इफ नो डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड। कई बार हम लैंडलाइन से कनेक्शन तो कर लेते हैं बट हम बात नहीं कर पाते, या एक लैंडलाइन के रिसीवर से अगर बात कर रहा है तो दूसरा रिसीवर से सुनता होता है, जबकि वो फुल डुप्लेक्स मोड है, दोनों ही सेम टाइम पर बात कर सकते हैं, अपना एनालॉग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। बट ये अनफ्रूटफुल होगा, अगर एक बोलेगा दूसरा सुनेगा तो यहाँ से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सकते हैं, हमें समझ आएगा कि क्या बोला गया है। बट क्योंकि ये लैंडलाइन कनेक्शन है, डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइडेड है, फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि दोनों डिवाइस एक साथ डेटा की ट्रांसफरिंग करें। इससे डेडिकेटेड लिंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो यूटिलाइज होती है। बट ऐसा लैंडलाइन में होता नहीं है। जो चैनल की कैपेसिटी है वो ड्यूरिंग द कनेक्शन हमेशा एक ही पर्सन यूज कर पाता है, दोनों एक साथ उसके कैपेसिटी को यूज नहीं कर सकते। और अगर दोनों ही लैंडलाइन के रिसीवर को उठाकर अगर चुप है, बात नहीं कर रहे हैं दोनों पर्सन, तो फिर उस चैनल की जो टोटल कैपेसिटी है वो वेस्ट हो जाती है, लॉस हो जाती है, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे हो। ऐसा भी होता है कि कई बार हम बात करते हैं और पॉज हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जब तक आप पॉज होते हैं तब तक उसकी बैंडविड्थ तो यूज नहीं हो रही है। तो इस केस में भी यहाँ पे चैनल की कैपेसिटी लॉस हो जाती है, और यदि हम डेटा को ट्रांसफर ना करें तो उसकी जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा लॉस होगी। तो सेकंड डिसएडवांटेज है इसका ये। नाउ सर्किट स्विचिंग के अंदर ही एक स्पेस डिवीजन स्विचिंग आता है, जिसमें कई सारे क्रॉस बार स्विच लगे होते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ इनपुट लाइंस है और बॉटम में कुछ आउटपुट लाइंस है। और कई सारे यहाँ पे क्रॉस लगे हुए हैं। ये क्रॉस यहाँ पे क्रॉस बार स्विच कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया कि दो डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करना है, डेटा की एक्सचेंजिंग करनी है, तो उनके बीच में स्विच्ड कनेक्शन करने होंगे। और स्विच्ड कनेक्शन करने के लिए मुझे एक स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस लगती है। यहाँ पे जो स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस है वो है क्रॉस बार स्विच। तो क्योंकि मेरे पास टोटल 8 डिवाइसेस है, तो मुझे मिनिमम 8 क्रॉस बार स्विच लगते हैं। अब क्योंकि 8 डिवाइसेस को मैं किसी भी 8 डिवाइस से रैंडमली कनेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे 8 क्रॉस 8 दैट इज 64 क्रॉस बार स्विच लगेंगे। और हर एक क्रॉस बार स्विच का काम होगा कि कोई भी दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके दे, आपस में स्विच्ड कनेक्शन करके देंगे ये जो क्रॉस बार स्विचेस हैं। यहीं पे राइट हैंड साइड पर एक डायग्राम भी यहाँ पे डिजाइन किया है, जो कि कनेक्शन को किस तरह से ऑन करना है, कैसे क्लोज करना है, इसका एक कंट्रोल स्विच का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिलहाल कनेक्शन ओपन है। अगर ये क्लोज हो जाएगा तो वो क्रॉस बार स्विच जिन दो डिवाइस से कनेक्टेड है वो डिवाइस आपस में डेटा की शेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। सो लेट सपोज डिवाइस नंबर 8 को कम्युनिकेशन कर डिवाइस नंबर 8 से, तो ये इनपुट लाइन है, आउटपुट लाइन है, दो डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो इनको आप देखो कि कौन सा इंटरसेक्ट करता है, तो वो है क्रॉस बार स्विच ये, जो नोड नंबर 8 को नोड नंबर 8 से कनेक्ट करके देगा। इसी तरह से हर एक डिवाइस को सपोज 5 को 6 से कम्युनिकेट करना है, तो 5 को 6 से कम्युनिकेट करने वाला जो क्रॉस बार स्विच है वो ये है। तो इससे 5 नंबर का नोड और 6 नंबर का नोड ये आपस में स्विच्ड कनेक्शन बनाएंगे, ये आपस में कनेक्टेड होंगे और फिर इनके बीच में डेटा की शेयरिंग स्टार्ट होगी।
तो इस तरह से क्रॉस बार स्विच के थ्रू हम कई सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसके एक लिमिटेशंस है कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं और ज़्यादातर ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इतने सारे अगर हम क्रॉस बार स्विच यूज़ करेंगे तो केवल 8 यूज़र को कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे पास 64 क्रॉस बार स्विच होने चाहिए। और 64 क्रॉस बार स्विच को मिलाकर यदि हम एक नेटवर्क तैयार करते हैं, तो वो नेटवर्क काफ़ी हीट जनरेट करेगा, जो कि अनफेथफुल है, जो कि सही नहीं है। और एक क्रॉस बार स्विच अगर डैमेज हो जाता है, तो 2 डिवाइस आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेट्स सपोज ये वाला क्रॉस बार स्विच अगर डैमेज हो जाता है, अब क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, हो सकता है पावर का सप्लाई ज़्यादा हो गया, वो बर्स्ट हो गया, फ्यूज़ उड़ गया, कुछ भी हो सकता है सेमीकंडक्टर डिवाइस का। तो डिवाइस नंबर 6 और 5 को जोड़ने वाली जो क्रॉस बार स्विच थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो फ्यूज़ हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 6 और 5 कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकती, आपको ये क्रॉस बार स्विच को बदलना होगा। तो एक क्रॉस बार स्विच के डैमेज होने पर 2 डिवाइस उस सर्किट स्विच नेटवर्क से बाहर हो जाती हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाती है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस है क्रॉस बार स्विच की। तो ये इसी की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको मैंने आपको बताया है स्पेस डिवीजन स्विचिंग। ये स्विचिंग टेक्निक का नाम है। इसको हम एडिट कर लेते हैं, देन आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर द एनालॉग एनवायरनमेंट, ये जो टेक्निक है ये एनालॉग एनवायरनमेंट के लिए डेवलप की गई थी एंड हैज बीन कैरिड ओवर द डिजिटल डोमेन। नाउ इट इज वर्किंग ऑन डिजिटल डोमेन आल्सो। In a space division switch, the signal path are physically separate from one another. यहाँ पे फिजिकल सेपरेशन किया जाता है, जैसे मैंने बताया था स्विच कनेक्शन के थ्रू। इसेंशियली अ क्रॉस बार मैट्रिक्स, यहाँ पे जो क्रॉस बार स्विचेस को यूज करके हम जो मैट्रिक्स तैयार करते हैं, इसकी बात हो रही है कि यहाँ पर एक क्रॉस बार मैट्रिक्स जरूरी होता है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्विच इज अ मेटालिक क्रॉस पॉइंट और अ सेमीकंडक्टर गेट। तो यहाँ पे जो क्रॉस बार स्विच है, दैट इज नथिंग जस्ट अ सेमीकंडक्टर गेट। और गेट या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, एंड दैट कैन बी इनेबल और डिसेबल बाय अ कंट्रोल यूनिट। और उन गेट्स को इनेबल डिसेबल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल होता है। हाई स्पीड हाई कैपेसिटी नॉन ब्लॉकिंग स्विचेस, इसमें हाई स्पीड होगी, हाई कैपेसिटी होगी और ब्लॉक ना होने वाले स्विचेस अवेलेबल होते हैं। और इनकी जो साइज है वो वेरी कर सकती है, 64 क्रॉस 64, 1024 1024, और डेटा रेट 200 एमबीपीएस की स्पीड से इस स्विच्ड कनेक्शन में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इसमें लिमिटेशंस भी यही है कि कॉस्टली फॉर लार्ज स्विच, बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे क्रॉस बार स्विच परचेस करने होते हैं, जो कि अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। एक भी क्रॉस बार पॉइंट का फेल्यूर हो जाए तो 2 डिवाइस आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। दैट इज द सेकंड डिसएडवांटेज। एंड थर्ड, ये इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होते हैं। क्रॉस बार पॉइंट्स आर इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। इसका सॉल्यूशन है कि यदि हम मल्टी स्टेज डिवीजन स्विचेस को यूज करें तो इसकी लिमिटेशंस को दूर कर सकते हैं। ये अपने आप में एक दूसरी टेक्निक है जिसमें क्रॉस बार स्विच को मल्टीप्लेक्सर की तरह से हम यूज करते हैं और कम स्विचेस में भी हम 8 टू 8 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें 64 स्विचेस नहीं लगेंगे, हमें मिनिमम स्विच के थ्रू भी हम मैक्सिमम इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट क्रॉस बार स्विचेस का आपको आइडिया होना जरूरी है। So this is all about today's lecture content. In the next lecture, we will discuss message switching and packet switching.